मेरी 1982 में मैंने अपनी प्रैक्टिस जबलपुर में चालू की जी 40 साल हो गए जी इस 40 साल में मैंने शहर को स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर एक क्रांति ला दी जी जिसके अंतर्गत बहुत से मल्टी पॉली क्लिनिक्स खुल गए जी यंगस्टर्स को मैंने प्रमोट किया जी हर फैकल्टी के अंदर जो चीज पहले लाने की जरूरत थी वो मैंने लाई जी पहला डायलिसिस मशीन लाया पहली कैथ लैब लाई भारत शुद्ध लोकल में आज हमारी टीम महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार के घर पहुंची है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि आप जो हैं एक प्रैक्टिसिंग सर्जन, लंबे समय से आप मेडिकल लाइन में जुड़े हुए हैं, आप महापौर की तरफ आपका मन कैसे बना? कोई भी सरकारी नौकरी होती है जी मोटी मोटी 35 से 40 साल की होती है। जी उसके बाद आदमी रिटायर हो जाता है जी। और रिटायर होकर के घर बैठ जाता है, जीवन का आनंद लेता है, पेंशन पेंशन लेकर के पेंशन और जीवन का रिटायर्ड मतलब लाइफ जीता जी है। बिल्कुल। मेरी 1982 में मैंने अपनी प्रैक्टिस जबलपुर में चालू की जी 40 साल हो गए जी इस 40 साल में मैंने शहर को स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर एक क्रांति ला दी जी जिसके अंतर्गत बहुत से मल्टी पॉली क्लिनिक्स खुल गए जी यंगस्टर्स को मैंने प्रमोट किया जी हर फैकल्टी के अंदर जो चीज पहले लाने की जरूरत थी वो मैंने लाई जी पहला डायलिसिस मशीन लाया पहली कैथ लैब लाई पहला डिजिटल पहला डिजिटल एक्सरे मशीन लाया जी। पहला सी आर्म लाया पहला हेपा फिल्टर लाया जी। ये अपने जीवन में बहुत काम किए जी अब वो काम बच्चों को सौंप दिया है। वाह मेरा जी। बेटा न्यूरो सर्जन है, जी मेरे जूनियर्स ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एक से एक कॉम्पिटेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं जी और इसलिए अब मैं आश्वस्त हूँ जी कि अब शहर का स्वास्थ्य उसकी चिंता करने की मेरी अकेले की जवाबदारी नहीं है। जी अब मुझे लगा कि शहर की पूरी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं आवश्यक है कि मैं खुद मैनेज करूं और वो भी पूरे शहर की मूलभूत आवश्यकताएं। जी मन में भाव ये था कि ये मेरी मातृभूमि है। जी राम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरा जन्म जबलईपुर का है, कछियाने में पैदा हुआ हूँ, कछियाने में बड़ा पला हूँ जी और कछियाने से मॉडल स्कूल से पढ़कर साइकिल से रोज मॉडल स्कूल जा करके जी। और फिर प्रारंभिक 11वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। तो मन के अंदर एक भाव है कि अब 66 वर्ष का हो गया हूँ जी। बड़े गर्व के साथ सीना तान के कह रहा हूँ कि 66 वर्ष का हो गया हूँ। जी तो मेरे अंदर जवानी का जोश भी है जी। और बुढ़ापे का होश भी है। जी इसलिए अब शहर के लिए कुछ करने का मन है जी। और इसलिए मैं राजनीति में आया। तो अब मेडिकल फील्ड में, और क्योंकि जो कोरोना के टाइम में बड़ी समस्या आई और बड़े लोग परेशान भी हुए, तो मेडिकल फील्ड में भी तो आप एक लंबा चौड़ा काम कर सकते थे। सिंस यू हैव बीन इन दिस लाइन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हाई द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंट एंड अदर पार्ट ऑफ लाइफ, सो टू से? कोरोना के काल में जी। 25 मार्च से लेकर के अगले 1.5 साल तक एक भी दिन मैं घर नहीं बैठा। जी। एक भी दिन कहीं ना कहीं आप मैंने बोल रहे हैं। प्रतिदिन मरीज देखे। न्यूनतम मरीज 50, अधिकतम मरीज 100। ये कोरोना के काल में, जी पीक कोरोना के काल में, जब सारे लोग बड़े बड़े अस्पताल बंद करके बैठे हुए थे, तब मैं प्रतिदिन मरीज देख रहा था। आप चाहे तो मेरे अस्पताल में जाकर रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि किस दिन कितने मरीज देखे गए। जी प्रतिदिन मैंने ऑपरेशन किए। भाई कोरोना आ गया तो क्या हड्डी टूटना बंद हो जाएगी? नहीं नहीं, वो बाकी समस्याएं तो लोग उसको, हाँ प्रतिदिन मैंने वो काम किया। बिल्कुल। तीसरा, पूरे प्रदेश के अंदर जबलपुर एकमात्र ऐसा शहर है जिसने प्राइवेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट मशीनरी से ज्यादा बेड्स उपलब्ध कराए। जी गवर्नमेंट मशीनरी ने 1800 बेड्स दिए, हमने 2600 बेड्स दिए प्राइवेट सेक्टर। उस समय में मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था और केवल जबलपुर नहीं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सारे शहरों में अपने सदस्यों के माध्यम से मैंने बेड्स उपलब्ध कराए। जी अगर बेड्स उपलब्ध नहीं होते
कल्पना कर सकते हैं नहीं क्या? फिर पॉसिबल ही नहीं था, नो बेड तो अच्छा, पेशेंट कैसे रहेगा, पॉसिबल ही रक्तदान करवाया, जी 880 बोतल रक्तदान करवाया मैंने, 880 बोतल ड्यूरिंग कोरोना, जी। जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे। शहर के कोने कोने में मैं खुद गया और खुद जाकर के ब्लड डोनेशन करवाया। बरेला में, कुंडम में, सियोरा में, मझोली में, बहुत पाटन लंबा में, चौड़ा सर्कल आपने हर जितना- जगह मैंने किया। वो भी कोरोना टाइम में, ड्यूरिंग ड्यूरिंग कोरोना टाइम खुद जाके ओके ओके 800 से हर ब्लड डोनेशन कैंप का रिकॉर्ड, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। बड़ी किसने कराया? बहुत गजब की डेडिकेशन रही आपकी शहर जी। छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में किसी एक संस्था ने, एक व्यक्ति ने इतना बड़ा काम नहीं किया। ब्लड डोनेशन नहीं करा। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब ये तो हेल्थ केयर आपका सामाजिक कार्य, आप कार्यकर्ता, आप संघ से भी जुड़े रहे हैं, संघ में क्या रोल था, आप क्या करते थे उसमें? देखिए, संघ का कार्य है व्यक्ति निर्माण। जी व्यक्ति निर्माण के लिए मैं संघ चालक के दायित्व में, जी यानी पूरे शहर के पितृ पुरुष के स्थान पर, जी जब कोई व्यक्ति उस स्थान पर आ जाता है जी तो उसके कुछ कर्तव्य होते बिल्कुल होते हैं, हैं और उसको अपने जीवन को उस पद्धति में ढालना पड़ता है। जी तो संघ चालक के स्वभाव में हल्कापन नहीं चलता, जी गंभीरता चाहिए बिल्कुल और लोगों के सामने एक आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत करने का उसको प्रयास करना पड़ता है। बिल्कुल वो प्रयास मैंने किया और भगवती नर्मदा जी की कृपा से मुझे लगता है कि मैं उसमें सफल हुआ। जी आज भी जो मेरा 7 वर्ष का कालखंड था, जी। मैं जहां कहीं भी जाता हूं लोग उसको स्मरण करते हैं जी और इसलिए मुझे लगता है कि व्यक्ति निर्माण का कार्य करने में काफी हद तक मैं सफल हुआ हूं। नर्मदा जी की कृपा से, हमारे जो शीर्ष पुरुष हैं परम पूजनीय डॉक्टर जी, गुरु जी, उनके आशीर्वाद से। जी डॉक्टर साहब, संघ की तरफ आपका रुझान क्यों हुआ? आप यू आर अ सेकंड जनरेशन डॉक्टर, आपके शायद पेरेंट्स भी नहीं तो डॉक्टर थे, मेरे माता पिता दोनों ही संघ से जुड़े संघ हुए से थे। जुड़े हुए थे जी हमारा जो नागपुर में पैतृक निवास है जी। उस संघ कार्यालय की सामने वाली गली में है। अच्छा, आप बहुत पहले से उस हमारे चीज परिवार में जी हमारे परिवार के सारे लोग उस शाखा के स्वयंसेवक हैं जी जहां पर संघ प्रारंभ हुआ, मोहितेबाड़ा। जी, मोहितेबाड़ा की शाखा की हमारे मतलब वही रूट्स वहीं से रूट्स हमारे वही है। जी। आप तो राज्यसभा के लिए लोग बोलते हैं कि आप बहुत सूटेबल कैंडिडेट थे, आपने महापौर ही को चुना, जो कि एक इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइन, डिफरेंट वर्क ऑल टुगेदर। व्हाई महापौर? ये निर्णय पार्टी का होता है जी भारतीय जनता पार्टी एक यूनिक पार्टी है जी और आज भारतीय जनता पार्टी ये मेरी माँ है। जी तो माँ निर्णय करती है कि इस व्यक्ति का सबसे अच्छा उपयोग कहाँ होगा। जी। आपका अपना व्यू भी तो कुछ होता होगा उसमें। मैं तो पार्टी का स्वयंसेवक हूँ जो और अनुशासन अगर मैं दूसरों को पढ़ाऊं तो उसका पालन उसको भी करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि चाहे राज्यसभा हो, चाहे महापौर हो, चाहे पार्षद हो, अगर पार्टी मुझे कहती कि आपको पार्षद लड़ना है, पार्षद लड़ना, ठीक है, अच्छा ही बुराई क्या? जिसके लिए उन्होंने पार्टी ने जो उचित आपके लिए देखिए, समझा। एक बात को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, जी आपके दर्शकों को भी और पूरे शहर को भी, जी अब स्वाभिमान और अहंकार इन दोनों के बीच की डिवाइडिंग लाइन बहुत पतली होती है। जी बिल्कुल व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, अहंकारी नहीं। बिल्कुल। और भगवती नर्मदा जी की कृपा से मेरे अंदर स्वाभिमान है पर अहंकार नहीं। मैं आप शुरू से मैं आपको कई सालों से देख रहा हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हेल्पफुल, बहुत सोशल, गुड डॉक्टर, दैट आई हैव सीन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। It's a wonderful opportunity जी being where I am, जी and it is God sent opportunity to be able to do something for the city which you love the most, for the people you love the most, जी for the general population which is so close to my heart, जी and they are so close to me, I can't narrate to you. जी। ये आपका I प्यार identify. प्यार झलक रहा है आपका मेरे बच्चे, आपके शहर के लिए, इस शहर वासियों के युवा, लिए। इस शहर के जी 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 जवान, इस शहर के बिजनेसमैन, इस शहर के जी। वृद्ध, वो सब मेरे। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है। सवाल ये है कि बहुत से लोग, जैसे जो यंग क्राउड है, मतलब जो 25-30 वाला है, वो मेयर तो समझता है लेकिन मेयर की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता कि क्या काम क्या है। विधायक का लोगों को पता है, सांसद का लोगों को पता है, मेयरल जो है वो 5 साल के बाद होता है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है। एक भीड़ भाड़ है, हल्ला है, गर्मी है, चुनावी संग्राम का माहौल बना हुआ है। मेयर का जॉब क्या है? व्हाट इज द रोल एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसकी सिमिली ये है
जी। कि जैसे एक परिवार में एक पिता का स्थान होता है, जी मार्गदर्शन, जी वो स्थान मेयर का है। जी जो 4 जवान लड़के होते हैं जी जिनका काम रहता है उस चीज को एग्जीक्यूट करना, जी वो विधायक होते हैं। जी एक माननीय सांसद होते हैं जी जो उस भूमिका में है कि जो पिता को भी मार्गदर्शन देते हैं, जी वो सांसद सांसद का होते स्थान होता है। जी तो अगर हम इस पूरे परिवार की संकल्पना को देखें तो मेयर का वास्तविक स्थान पितृपुरुष का स्थान है। जी पूरे शहर को एक समन्वित तरीके से, बैलेंस तरीके से डेवलप होते हुए देखना। देखिए, 5 उंगलियां एक नहीं होती। हो ही नहीं सकती। शहर का सारा एरिया पचपेड़ी नहीं बन सकता। जी शहर का सारा एरिया रामपुर हाउसिंग कॉलोनी नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पर घोड़ा नक्काश भी होगा, जी पान दरीबा भी होगा, बल्दी कोरी की दफाई भी होगी। जी ये सारी हर एरिया की अपनी अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट्स है। एक एनुअल बजट कितना होता है? 1000 करोड़ के आसपास का जो साइज एंड क्वांटम ऑफ काम है, क्या ये पैसे पूरे होते हैं? हम पढ़ते हैं। जी प्रदेश से आवश्यकता पड़ती है, जी। देश की योजनाओं को लाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बार बार लोग बात करते हैं कि पानी के जल की किल्लत होती है, पीने के पानी के जल की किल्लत होती है। नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सेंटर से फंडिंग आ रही है, जी। 2024 के पहले हर घर में नल से पानी जाने वाला है। बिल्कुल, ठीक है। उसका क्रेडिट घर बैठे मुझे मिलने वाला है, क्योंकि वो हो नहीं वाला है। हाँ, वो तो है ही ऑलरेडी भाई, एग्जीक्यूशन it is already on execution। सही जगह पहुंच गया वो तो शहर के अंदर होने ही वाला है। जी, जी, जी। मेरे को तो सिर्फ उसका क्रेडिट लेना हाँ, है। वो तो आप उस स्टेज पे आके बैठे हैं। उदाहरण दिया हाँ, मैंने। बिल्कुल ठीक है। कुछ आप ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी जी की, शिवराज सिंह चौहान जी की, कि जिन योजनाओं को मेरे को केवल क्रियान्वित कराना है, जी उसके लिए सारी व्यवस्था है, धन की व्यवस्थाएं सब प्रकार की हैं। इन सारी चीजों के अंदर मुझे लगता है कि मेरी यूनिक क्वालिटी जो रहेगी वो ये है कि मैं समन्वय का मास्टर हूं, जी कोऑर्डिनेशन का मास्टर। नहीं, आपका एक प्लस तो दुनिया बोलती है कि चूंकि आप सीनियर संघ के मैं स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज का चेला हूं जी और समन्वय परिवार का सदस्य हूं। जी तो अपने ब्रह्म सूत्र का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, तत्व समन्वयात। जी इस जीवन में अगर सारे लोगों के बीच में समन्वय हो जाए, जी ये जीवन कितना आनंददायक होगा। हो नहीं पाता ये बात। और उस समन्वय को स्थापित करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और आप सबके कोऑपरेशन से, आप सबके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, शहर के बड़े बड़ों के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि मैं इस समन्वय को स्थापित करने में सफल होऊंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय का थोड़ा अभाव है, मैं देख रहा हूँ बार बार घड़ी देख रहे हैं। एक दो सवाल पूछ के बस मैं बस मुझे निकलना पड़ेगा। जी, एक ही मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका कल का इंटरव्यू में, कुछ दिन पहले का इंटरव्यू देख रहा था, जहाँ आपने 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन के लिए बोला है। हाँ। जो सुनते हैं बाजार से, जहाँ तक के पार्टी के वरिष्ठ मतलब अधिकारी लोग भी जो हैं, एक चीज मतलब दबी दुबी जवान से बोलते हैं कि यार सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और प्रॉब्लमेटिक एरिया वो है नगर निगम। 0 टॉलरेंस आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नगर निगम? 17 तारीख के बाद देखिए। ठीक है सर, अगर कोई प्रूफ लेके आता है आपके पास 17 तो तारीख एक्शन, मैंने बोल एक्शन दिया, होगा। मैंने बोल दिया 17 तारीख के बाद देखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बड़े विभाग और बहुत अच्छे साफ सुथरी लैंग्वेज में सारी चीज प्रेजेंट करते हैं। सेंटर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो डायबिटोलॉजिस्ट है जम्मू से। डॉक्टर महेश शर्मा रह चुके हैं पहले, हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन है, और अब बारी है जबलपुर की, डॉक्टर जितेंद्र जामदार। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।